गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? तो क्लास शुरू करते हैं अपने ना। संडे को कितने बच्चों ने रिवीजन किया? संडे को कितने बच्चों ने रिवीजन किया? जो ही पुराना पढ़ा हुआ था उसमें कितने बच्चों ने रिवीजन किया ना? देखो, रिवीजन नहीं करोगे ना, अगर आप पढ़ा हुआ कभी रिवाइज नहीं करेंगे तो ये पढ़ रहे हैं ना अपनी, बिगाड़ जाएगा सब ना। इसे संडे को रिवीजन करना ही है ना। अगर आप अभी से संडे को रिवीजन करते रहेंगे, हर संडे जब भी आपको संडे को टाइम मिले, कोई क्लास नहीं हो, आपका टेस्ट नहीं हो, तो संडे पूरे दिन लगकर हमें रिवाइज करना है जो हम पढ़ चुके अब तक। अगर अपन अभी से इस हैबिट को रखेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, हम कभी पुराना पढ़ा हुआ नहीं भूल पाएंगे। और अगर पुराना पढ़ा हुआ याद रहेगा तो आगे कम से कम दिक्कत आएगी, आपको कम से कम दिक्कत आएगी आगे ना। नई चीजें आएंगी, लेकिन अगर 11th क्लास स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने तो 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा कंफर्टेबल लगेंगे, आप खुश रहेंगे ना, और दिमाग पे बोझ कभी नहीं आएगा ना। अब इतना बोल रहे हैं, अभी भी आप नहीं करना चाहें आपकी इच्छा है ना। आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्या नहीं करते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपके सामने से निकल रहा है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो शीट हो, चाहे वो डीबीबी हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, जो भी आपके सामने से निकल रहा है, इनको समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे तो तकलीफ बहुत कम आएगी। तकलीफ तो देखो जीवन में आती है, ऐसी बात नहीं है ना। अपन नई चीज सामने लेते हैं, तकलीफ तो आती रहती है, लेकिन अगर पुरानी चीजें स्ट्रांग होगी ना तो नई चीज में हमें कम दिक्कत आएगी और कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा हमारा ना। ठीक है ना? आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज शायद क्लियर आ रही है आपको ना? मेरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज क्लियर है एवरीबॉडी? तो कोई होमवर्क थोड़ी दिया था मैंने, कोई क्लास नोट्स में कोई होमवर्क दिया हुआ आपको? नहीं था मेरे हिसाब से ना। क्लास नोट्स में कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने? क्लास, मुझे आइडिया नहीं आ रहा कौन सा था वो। अच्छा, साइन 5 वाला था, यस, साइन 5 वाला बिल्कुल आ गया ना। उसको याद रखेंगे एक तो अपन साइन 5 वाले को ना। 16 साइन टू द पावर 5 है। आवाज आ रही है बच्चों मेरी, है ना? आवाज आ रही है? तो साइन 5 को प्रूव करना था हमें। 16 साइन टू द पावर 5 है, माइनस 20 साइन क्यूब है, और प्लस 5 टाइम्स साइन है। तो कुछ नहीं करना, हमें एंगल को ए में लाना है अपने को ना, और साइन चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल में ए लाना है और साइन चाहिए अपने, एंगल में ए और साइन। तो उसको हम ब्रेक करते हैं, हम 2a और 3a में कंफर्टेबल फील करते हैं। पूरा नहीं बताऊंगा मैं करके, आपको आइडिया दे दूंगा, आपने कर भी लिया होगा वैसे। तो 3a प्लस 2a का यूज कर लिया ना। अब चाहे साइन 3 आया या कॉस 3 आया, साइन 2 आया या कॉस 2 आया, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो उसको निकाल लेंगे ना। ब्लर का मैं क्या करूंगा आप बताओ? आप ब्लर का मैं क्या करूँ? आप ही करोगे सर, कौन करेगा ना? अरे भैया बुलाना किसी को यार। हेलो, वो स्क्रीन ब्लर आ रही है यार, इसमें मतलब ये आजकल डिस्टर्ब हो रहा है कमरे में, बेकार हो रहा है कमरा। उससे बड़ा वही कमरा है, वो खाली है क्या वो? हाँ वो ये बेकार हो रहा है आजकल। बुलाओ उनको। भरत जी है क्या? भरत जी को बुलाओ।
स्किन ब्लर आ रही है, साफ नहीं आ रही, दिख नहीं रहा ना साफ। आ रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर आ रही है। बच्चों क्लियर दिख रहा है? बच्चों क्लियर दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर दिख रहा है ना? अब क्लियर है? बच्चों क्लियर आ रहा है?
वो लाइट का आ रहा है। नहीं थोड़ा उसको, वो लाइट वाला प्रॉब्लम छोड़ो आप, लाइट वाला के अलावा क्लियर आ रहा है, बाकी जो लिख रहा हूँ वो क्लियर दिख रहा है। ओके, तो देखो यहाँ आ गया अपन ना, साइन 5a को प्रूव करना था हमें ना। थोड़ा मैं कोशिश करूंगा इसके नीचे लिखूंगा आपकी बार ना, ऊपर तक नहीं लिखूंगा ताकि वो लाइट वाला फोकस नहीं आएगा ना। तो ये साइन 5 को लिखा मैंने 3a+2a। अब हम चाहते हैं एक तो एंगल ए आए और एक साइन आना चाहिए ना, तो साइन a+b का फॉर्मूला लगा दो आप, साइन a+b। तो साइन है कॉस b प्लस कॉस है साइन b। इस एंगल को ए बोल रहे हैं, इस एंगल को b बोल रहे हैं ना। अब यहाँ एंगल 3 और 2a आ गए, तो दो काम करने हैं, एक तो एंगल ए चाहिए और साइन आना चाहिए हमारे पास में। तो पहले जितने भी एंगल ये 3 आ रहे 2 आ रहे हैं, इन सबको एंगल ए में लेके आ जाओ ना। और साइन 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 3 को अप्लाई कर दिया, उससे एंगल ए आ गया, अच्छा लगा दिखने में। कॉस 2a का मुझे एंगल ए करना है, तो कॉस 2a का एंगल ए करने के 3 तरीके हैं ना, लेकिन हम चाहते हैं एंगल ए भी आ जाए और साइन आए, इसलिए कॉस 2a का फॉर्मूला यूज किया मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर है, ये मैंने ऐसा यूज कर लिया, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब cos 3 का तो एक ही फॉर्मूला होता है, तो 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos है, एंगल तो ए आ गया, लेकिन cos प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कोई बात नहीं है ना, उसको देख लेंगे भी अपन। इसके बाद फिर देखें हमारे पास था साइन 2a, तो पहले एंगल को ए करने पे ध्यान दे रहे हैं अपन ना, तो साइन 2a को लिखा मैंने 2 sin है cos है, इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो यहाँ सब जगह क्या साइन है, यहाँ भी साइन था, उसको कॉपी कर लिया हमने यहाँ से cos कॉमन ले लिया, क्योंकि cos मुझे रिमूव करना है, मुझे साइन ए चाहिए ना, तो मैंने यहाँ से cos कॉमन लिया, तो जो cos कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, और जो यहाँ से cos कॉमन लिया वो cos और ये cos आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्क्वायर कर दिया। अब सब जगह एंगल ए आ गया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो cos स्क्वायर है इसको 1 - sin स्क्वायर लिख दूंगा, ब्रैकेट लगा के लिखूंगा 4 इंटू ब्रैकेट 1 - sin स्क्वायर, और ये जो cos स्क्वायर आएगा इसको लिखूंगा 1 - sin स्क्वायर। अब बार बार sin स्क्वायर लिखना नहीं पड़े, तो sin a को t मान लूंगा मैंने, और sin a को t मान के कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, और क्या आएगा 16 t टू द पावर 5 माइनस 20 t क्यूब प्लस 5t आ जाएगा ना। समझ में आ गया, आप कर सकते हैं, आप थोड़ा पेशेंस का काम है, आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम पूरा साइन लेके आ गए, मैंने बता दिया, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने नोट किया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ भाई अब तो मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से उसको अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज, इसको याद रखेंगे फॉर्मूले को, है ना। और ऐसे ही फॉर्मूला सेम cos 5a का भी होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम कंडीशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, उसके काफी सवाल देखें, सवाल सारे आसान होते हैं ना, हमें रिलेशन जब कुछ भी दे रखा हो, कभी a + b + c = 0 बोल देते हैं वो, कभी वो 3π/2 बोल देते हैं, कभी क्या बोलते हैं, तो बस हमें cos c + cos d, cos c - cos d, 2 sin a sin b, इन फॉर्मूलों को लगाना होता है और थोड़ा पेशेंस रख के कैलकुलेट करना होता है। ये एग्जाम और लिख लें, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC prove that, in a triangle ABC prove that, in a triangle ABC prove that sin a/2 sin a/2 plus sin b/2 plus sin c/2 is equal to 1 + 4 sin pi - a/4, ये लिखा हुआ है sin a/2 sin b/2 plus sin c/2 is equal to 1 + 4 sin pi - a/4, pi - a/4 sin of pi - b/4 and sin of pi - c/4, pi - c/4। ये प्रूव करके लाना है घर से ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा, कंडीशन में कर रहे थे, ये एक सवाल मेरे को लास्ट टाइम पे देना चाहिए था वैसे करने के लिए ताकि अब तक कर लाते आप ना, लेकिन प्रूव करना है। अगेन वो ABC ट्रायंगल ABC का मतलब a + b + c = पाई है ना, और हमें ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर ये साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, एक में एंगल है पाई - a/4, एक में पाई - b/4, एक में पाई - c/4, ये प्रूव करना है आपको ना। नो डाउट ये साइन ऐड हो रहे हैं या साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लगाना मुझे sin c + sin d पड़ेगा, sin c + sin d लगाऊंगा, और इस तरह के एंगल लाने के लिए ध्यान में रखूंगा भाई इस तरह के एंगल कैसे आएंगे, कहीं a + b आ रहा होगा तो पाई
ठीक है बच्चों आवाज आ रही है? क्लियर दिख रहा है? कुछ लिखिए सर। हाँ कुछ लिखिए। सही आ रहा हूँ बस क्लियरिटी इसका दिख रहा है। तो क्लियर दिख रहा है? स्क्रीन क्लियर है? ओके यस यस। हाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज की बात करेंगे। अगर हम कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, हम प्रोडक्ट सिर्फ कोसाइन सीरीज का ही निकाल सकते हैं, लेकिन जब सम निकालना सीखेंगे तो सम हम साइन सीरीज का भी निकाल पाएंगे और कोसाइन सीरीज का भी निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, उसको डिराइव करके देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। तो cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा, यानी एंगल डबल करते जा रहे हैं, थीटा का डबल कर दिया 4 थीटा, 2 थीटा हो गया, इसका डबल कर दो तो 4 थीटा बोलो या 2 स्क्वायर इंटू थीटा बोलो, एक ही बात है ना। दैट्स इट, cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। एंड हम देख रहे हैं भाई कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं ये हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हर बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल हो। जो भी एंगल बाद में आएगा वो पहले वाले एंगल का डबल होना चाहिए। ये थीटा है, ये 2 थीटा है, इसका डबल कर दिया ये आ गया, इसका डबल करके आगे आ जाएगा 8 थीटा, 16 थीटा, यहां तक आ गया। हम कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब हर बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल हो। ये कोसाइन सीरीज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें टर्म्स देखो कितनी है, ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, टर्म्स काउंटिंग में n है, तो ये फर्स्ट टर्म है, थीटा सब में लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म जो है उसमें 2 की पावर 0 है, फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 टू द पावर 0, मतलब 1 होता है ना, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी 0 से n माइनस 1 टर्म्स कितनी आ जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी, यानी टर्म्स काउंटिंग में n है। और अगर टर्म्स काउंटिंग में इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू sin ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। ये इनका प्रोडक्ट है, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा, मतलब हम डिराइव करके देखेंगे कैसे आता है, लेकिन फिर बाद में याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब हर बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल आ रहा हो। अब चाहे उसको अल्फा बोलो, चाहे उसको 2 अल्फा बोलो, चाहे उसको 4 अल्फा बोलो, हर बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल होगा। अब यहाँ n का मतलब है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है यहाँ पर, n टर्म्स है, अगर मान लो 4 टर्म होंगी तो n बराबर 4 हो जाएगा, 6 टर्म्स होंगी तो n बराबर 6 हो जाएगा। और थीटा का मतलब स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द सीरीज, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द सीरीज, जो भी वो सीरीज है उसका स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो लिखेंगे। थीटा 2 थीटा n में स्मॉलेस्ट थीटा है, तो हमें क्या है, ये फॉर्मूला एक बार डिराइव करने के बाद याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, n देख लेंगे n की जगह क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, थीटा जो स्मॉलेस्ट एंगल वो रख लेंगे, n को रख देंगे और थीटा को रख देंगे और कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखें, ये लिखी हुई आपने, इसमें स्टार लगा के लिखा हुआ है if theta is equal to pi upon 2 to the power n plus 1, कभी लगेगा भाई जो स्मॉलेस्ट एंगल है ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, n का मतलब वही नंबर ऑफ टर्म्स है, कभी लगे हमें फॉर्मूला अगर मैं याद नहीं रखूंगा तो भी कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हमने बहुत सारी, उसका यूज करके पता लगा लेंगे, लेकिन अगर याद रहेगा तो सकता है अपना टाइम बचेगा, इसे याद रखने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर तो लगेगा जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो इस फॉर्मेट 2 टू द पावर n प्लस 1, यानी 2 टू द पावर n के अंदर हमने ऐड कर रखा है 1, 2 टू द पावर n प्लस 1 नहीं है, 2 टू द पावर n प्लस 1। देन इस प्रोडक्ट को भी मान लेता हूं, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने p एज्यूम कर लिया, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने निकाल के बताया, इसको मैंने p एज्यूम कर लिया, देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n, 1 अपॉन 2 टू द पावर, दैट इज प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आएगा वही आ जाएगा। और ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, पाई का मतलब होता है हम जानते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, लगेगा स्मॉलेस्ट एंगल इस फॉर्मेट में, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्ट 1 अपॉन 2 टू द पावर लिख देंगे। नो डाउट ये वैल्यू कहां से आई होगी, ये यहीं से आई होगी। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि अगर थीटा को हम ऐसा लिखें तो ये जो वैल्यू ये सिंपलीफाई करने पर ऐसे आ जाएगी 1 अपॉन 2 टू द पावर,
कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हमारे पास देखो ये दिखाना है 1/2 का मतलब कि हमें उससे मालूम पड़ रहा है कि थीटा के ऐसा होने पर ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये दोनों सेम आ जाएंगे इसका मतलब, क्योंकि थीटा अगर ऐसा होगा वो दोनों सेम आएंगे तभी वो कैंसिल होंगे और 1/2 उससे पावर है ना। तो मैं बस इतना शो वो कैसा आया वो तो बताऊंगा मैं भी, उसको बताने के पहले मैं बता रहा हूँ आपको थीटा कैसे लिखा और हमने दिखाना है ये दोनों बराबर है तो 2n थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको तो थीटा × 2n + 1 = 2 थीटा पाई, हमें 2n थीटा चाहिए प्लस थीटा = पाई और 2n थीटा को मैंने सिर्फ दिया पाई माइनस थीटा। हम क्या करते हैं 2n थीटा जो लिखा हुआ यहाँ पाई माइनस थीटा रख देते हैं और अगर मैं पाई माइनस थीटा रखूंगा तो व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो थीटा के इसके बराबर होने से वो साइन ऑफ 2n थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया और क्लियर हो गया। जब भी थीटा ऐसा आएगा अब हम इन एंगल को देखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे क्या थीटा ऐसा लिखा हुआ है, यस, तो आंसर इज 1/2 बड़े n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, व्हाट इज थीटा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द सीरीज। अब ये तो मैंने बता दिया अभी वहां से ये कैसे आएगा, अब ये मुझे बताना है वो कैसा आएगा। ध्यान से देखिए अपने ये क्लियर हो गया मेरे साहब से, नोट कर लिए, पेन चलाता रहा करो अपना सर, मैं भी आता हूँ एकदम चलता रहता हूँ ना, बोलता रहता हूँ, मेरा पेन चलता रहता है, ऐसा आप भी कोशिश करें। अभी बताता हूँ ये प्रोडक्ट कैसा है। अब ध्यान से देखिए हम साइन कोस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम चाहते हैं पूरा प्रोडक्ट ये एक सिंगल वैल्यू के बराबर आ गया, इस एक्सप्रेशन के बराबर आ गया, कैसा आया होगा। तो हम देख रहे हैं ये sin 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है, अगर ये sin 2 थीटा होता मान लो ये sin 2 थीटा होता, sin 2 थीटा तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से sin 4 थीटा आ जाता, sin 4 थीटा या 4 है आगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको sin 2 थीटा बनाएं ताकि इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होता है। तो मैंने 2 sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin थीटा से और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin थीटा। हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 2 sin थीटा से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 2 sin थीटा, उससे क्या होगा p इक्वल ये 2 sin थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास वही है, cos ऑफ थीटा हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है मेरे पास, cos ऑफ 4 थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, इसके बाद cos ऑफ 8 थीटा होगा, लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है cos ऑफ 2 to the power n minus 22 थीटा। ये प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमने इसको 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आप, हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा आ गया है, ये तो मैं रब कर देता हूं यहां से, ये मैंने लिख लिया दोबारा, लाना में वो उसको मैंने रब लिख लिया। नाउ व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये cos थीटा था ना, हमें उम्मीद कर रहे हैं यहां sin 2 थीटा आना चाहिए था, अगर sin 2 थीटा होता तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से मैं sin 4 थीटा लेके आ जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ sin 2 थीटा नहीं था, तो sin 2 थीटा बनाने के लिए हमने 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन गया देखो आप ध्यान से देखो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बन जाएगा, इसको मैंने स्क्वायर ये करना है सर्कल sin 2 थीटा, अब sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा, ये क्या बन गया अगेन sin a cos a sin 2a sin 4 थीटा बन जाएगा, जैसे sin आ गया cos के पहले sin आ गया, ये क्या हो जाएगा sin 4 थीटा, मेरी बात समझ रहे, और sin 4 थीटा बनेगा तो cos 4 थीटा मुझे मिल जाएगा sin 4 थीटा, लेकिन हमें 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, मेरी बात समझ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ p और हमें इससे मिल गया sin 2 थीटा, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ cos 2 थीटा, आगे लिखा हुआ cos 4 थीटा, आगे लिखा हुआ cos 8 थीटा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है cos of 2 to the power n minus 1 into थीटा, ये सब लिखा हुआ है। नीचे क्या था हमारे पास, नीचे हमारे पास 2 sin थीटा, अब ये sin 2 थीटा cos 2 अब 2 की कमी है यहाँ पर, हमने अभी हमने एक टर्म को यूज किया है भाई, इसे एक सिंगल टर्म को यूज किया, ये तो अपने मर्जी से किया था, इसे एक सिंगल टर्म, इसको रिमूव करने के लिए या ये क्रिएट करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, sin थीटा से अब sin से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, sin भी है cos भी, या 2 चाहिए, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, अभी बनेगा हमारे पास sin 4 थीटा, ये बन जाएगा sin 4 थीटा। हम देख रहे हैं हमारे पास cos 4 था तो sin 4 मिल जाएगा, ये पहले cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा के पहले क्या बनाया sin 2 थीटा, cos 4 के पहले क्या बनाया sin 4 थीटा बना लिया, अब p क्या होगा, p इक्वल टू sin of 4 थीटा इनटू cos of, ये आगे लिखा हुआ है cos 4 थीटा, इसके आगे क्या मिलेगा cos of 8 थीटा मिलेगा, आगे मिलेगा 16 थीटा, लास्ट में आ जाएगा 2 to the power n minus 1 into थीटा, ये ऐसा आ जाएगा। नीचे कितना हो गया हमारे पास, नीचे हो गया 2 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा।
अब देखो ये 4 हमें 2 थीटा के पहले मिला sin 2 थीटा, 4 के पहले क्या मिल गया sin 4 थीटा। अब ये कितना बन जाएगा, अब इसके लिए वापस 2 चाहिए, 2 sin a cos a, तो sin 8 थीटा बन जाएगा, उसके लिए फिर 2 चाहिए मुझे, ये 2 लाने के लिए मैंने 2 इसको वापस कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई के नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ये कितना बन जाएगा sin 8 थीटा, sin 8। तो हम देख रहे हैं जो भी cos अवेलेबल है ना, cos का जो भी एंगल है उसका sin मुझे आगे मिल रहा है। ऐसा अगर मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा तो मुझे cos 8 थीटा के पहले क्या मिल गया, sin 8 थीटा मिल गया। अब अगर हम देखें लास्ट टर्म ये रहेगा, इसके पहले क्या आएगा, जैसे अगर मान लो ये लास्ट टर्म होता, मान लो ये सीरीज यही एंड करती तो cos 8 थीटा और sin 8 थीटा मिलता मुझे। मान लो ये लास्ट टर्म होता तो cos 4 थीटा sin 4 थीटा मिलता। अब ये लास्ट टर्म है तो हम देख रहे हैं जो भी cos का एंगल है, तो अगर यहाँ 8 थीटा था तो sin 8 थीटा, cos 4 थीटा तो sin 4 थीटा। अब अगर ये cos का एंगल जो भी है ऐसे मल्टीप्लाई करते करते अगर हम आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करते करते आ जाएंगे, अब तक कितनी टर्म मल्टीप्लाई कर दी, n-1 टर्म गायब कर दी, n-1 टर्म हमने cos थीटा को गायब कर दिया, ये गायब हो गया, ये गायब, लास्ट टर्म बची है, लास्ट टर्म वाली बचेगी, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा sin of n-1 थीटा आ जाएगा। और यहाँ डिग्री कितनी आ गई होगी, क्योंकि हमने n-1 इस फर्स्ट टर्म को गायब करने के लिए क्या करा, एक बार मल्टीप्लाई करा, इसको गायब करने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 रेज़ टू पावर n-1 आ चुका होगा। ये ऐसा और फिर हम चाहते हैं ये sin का एंगल cos का एंगल से, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, और वो क्या हो गया 2 sin a cos a हो गया, और 2 sin a cos a अगर निकालूंगा तो 2 sin a cos a कितना आ जाएगा sin 2, तो ऊपर आ जाएगा sin of 2a, यानी इस एंगल का डबल कर रहा हूं, और अगर मैं इसका डबल करूंगा तो ये 2 रेज़ टू पावर n थीटा, 2 रेज़ टू पावर n sin थीटा। मेरे साथ समझ में आया होगा आपको, जनरलाइज में समझ में नहीं आया तो घर जाके इसको निकाल के देखेंगे, यहीं से निकाल के देखेंगे cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, मान लो यही निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। n मान लो n में समझ में नहीं आया, हमें sin थीटा चाहिए तो 2 sin थीटा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको निकाल के देखेंगे ना। मेरी बात समझ में आ गई आपको, अगर जनरलाइज में समझ में नहीं आया, मैंने समझाने की कोशिश की, वैसे जो भी अवेलेबल cos है उसी एंगल का मुझे sin मिल रहा है, तो मुझे बार बार क्रिएट करना पड़ा है, एक टर्म को रिमूव करने के लिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये n टर्म आ गई तो 2 से मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका था ऊपर, तो ये ऐसा आ गया। वरना इसको निकाल के देखें और देखें भाई हमें उसको जनरलाइज कर सकते हैं, फिर निकालने के बाद मेरे हिसाब से समझ में आ गया। लेकिन हम कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और हम तभी निकाल सकते हैं जब कोसाइन सीरीज के अंदर हर बार में वाला एंगल पहले वाला एंगल का डबल आना चाहिए, और उसका फॉर्मूला रेडीमेड ही है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है और थीटा का मतलब स्मॉलेस्ट टर्म है, स्मॉलेस्ट एंगल है, और लगेगा थीटा पाई/2 रेज़ टू पावर n+1 के बराबर है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो है 1/2 टू द पावर n होता है। स्मॉलेस्ट एंगल सर्च करना है और हमें नंबर ऑफ टर्म सर्च करनी है। अगर दो जानकारी हमारे पास होगी और लगेगा कि हर बात मान वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल है, तो हम उस सम को निकाल, उस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट cos of pi/65 cos of 2pi/65 cos of 4pi/65 and so on cos of 32pi/65। तीन टर्म लिखी है मैंने, उन तीनों से पहचान में आ गया कि आगे का एंगल कैसे मिल रहा है। हमें इस कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है, डिराइव करने की कोशिश की है मैंने, समझाने की कोशिश की है आपको। आंसर इज 1/64। फॉर्मूला हमारे पास है, हमें टर्म्स को काउंट करना आता है, स्मॉलेस्ट एंगल हम पहचान सकते हैं, फॉर्मूले को डिराइव कर लिया हमने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल है, तो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा 0 pi/65, थीटा हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है 2 रेज़ टू पावर 0, तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 5, तो 2 रेज़ टू पावर 0 से 2 रेज़ टू पावर 5, नंबर टर्म्स हो गए 6। अब ये जो प्रोडक्ट है मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, अब तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज साइन ऑफ 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉलेस्ट एंगल pi/65, ये स्मॉलेस्ट एंगल आ गया,
and 2 raised to power n sine of smallest angle. What is smallest angle? हम बोलते हैं smallest angle है 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin theta. n अलग से लिख दिया, थीटा अलग से लिख दिया. अब इसको कैलकुलेट करना है. अब देखो ऊपर तो एंगल अलग है, नीचे एंगल अलग है, तो उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास लिखा हुआ है 64 पाई अपॉन 65. ऊपर तो एंगल ही है हमारे पास और नीचे एंगल ही है. अब देखो ऊपर वाला एंगल ये है और नीचे वाला एंगल ये है. क्या है? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है. अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या पाई आ जाएगा? और अगर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनके साइन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दीस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है. और अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल के कोसाइन का सम 0 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के tan का सम 0 होता है. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होने के कारण ये वाले बराबर आ जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6. यस आ जाएगा. या अगर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हमने लिखा है थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर पाई अपॉन 65. ये थीटा था हमारे पास था n इज इक्वल टू 6. हमने इसको ऐसा ऑब्जर्व कर लिया कि पाई अपॉन दिस इज 2 टू द पावर 5 प्लस 1, 2 to the power 6 plus 1. This is 2 to the power 6 plus 1. तो जो हमारे पास थीटा था वो पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. और जो स्मॉलेस्ट एंगल है अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है पाई अपॉन 2 to the power n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ, अगर मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती. अगर मैं ऐसा ऑब्जर्व कर लेता तो मुझे इतना भी नहीं सोचना पड़ता. Therefore p is equal to 1 upon 2 to the power n. What is n? n is number of terms, that is 2 to the power 6. ऐसे सोच लिया तो भी दिक्कत नहीं है. और अगर ऐसे नहीं सोच पाता तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल लिया. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में सप्लीमेंट्री एंगल थे, इसका मतलब उनके साइन बराबर आते हैं. साइन को काट दो और कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. हमें फॉर्मूले से भी निकाल लिया, वो जो ऑब्जर्वेशन था उसका यूज करके भी निकाल लिया, है ना. लेकिन हम ध्यान रखें, लेकिन प्रोडक्ट हम तभी निकाल सकते हैं जब हर बार में वाला एंगल पहले वाला एंगल का डबल होगा. नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा. और अगर नहीं बनेगा तो जो 2 cos से cos भी होता है वो लगाना पड़ेगा. और बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं बनेगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi upon 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi upon 11 into cos of 4 pi upon 11 into cos of 6 pi upon 11 into cos of 8 pi upon 11 into cos of 14 pi upon 11. ये कैलकुलेट करना है. कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन से इसका फॉर्मूला पड़ा है. एक सवाल हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है ना. एंगल बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल होना चाहिए. आपको लगता है भाई ये एंगल थीटा है, इसका डबल एंगल मेरे पास है, इसका डबल भी मेरे पास है, लेकिन ये एंगल इंडिपेंडेंट है. तो हम कोशिश करेंगे फोर्टीन नहीं है, वो 10 है एक्चुअली. दिस इज 10. 14 नहीं, वो 10 है. दिस इज 10 पाई अपॉन 11. मेरे से लिखने में गलती हो गई. दिस इज 10 पाई अपॉन 11. 10 पाई, प्लीज ध्यान से देखेंगे. दिस इज 10 पाई अपॉन 11. हो गया. तो ध्यान से देखिए, इस एंगल को थीटा बोलते हैं. मान लो ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा. ये थीटा हो गया, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल क्या है, इसका डबल 8 थीटा है. तो मुझे इन तीनों एंगल से कोई दिक्कत नहीं आ रही. इसका डबल ये हो गया,
इसका डबल एंगल करूंगा तो ये होगा। अभी दो एंगल इनकन्वीनियंट है। अब मुझे देख रहा हूँ भाई स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर ही है, उससे डबल किया तो ये आ गया, इसका डबल किया तो ये आ गया। अब इसका डबल क्या होगा 16 पाई अपॉन 11। ये तो मैं 16 पाई अपॉन 11 को क्रिएट करूँ, है ना। ये तो मैंने इनमें से कोई 16 या तो इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल इनकन्वीनियंट लगा है, ये एंगल भी इनकन्वीनियंट लगा है। हम देखें भाई इन एंगल को, ये तो मैं 16 पाई अपॉन 11, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है, एक एंगल बन जाए 16 पाई अपॉन, तो ये आधा आ चुका, इसका डबल कर लो, ये आ जाएगा। या फिर आएगा 32 पाई अपॉन 11, मान लो इनमें से कोई एक, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो एक हम कोशिश करेंगे 32 पाई अपॉन 11, ये ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं इसके पहले भी, ये किसका डबल है, ये पाई अपॉन 11 का डबल है। तो हम इस तरह के एंगल यूज करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं ये एंगल हट जाए, ये एंगल हट जाए, इनको हटाने के बाद या तो हम 16 क्रिएट कर लेंगे, 16 के बाद तो ये कोशिश करेंगे, या 16 बन जाएगा मान लो एक, तो एक ही बनाएंगे भाई। अगर इसको भी थीटा मान लूंगा ना, अगर मान लो ये अगर मैं ये कहीं ये क्रिएट कर लूंगा तो ये स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, इसका डबल फिर ये हो जाएगा, इसका डबल फिर ये हो जाएगा, इसका डबल फिर ये हो जाएगा, और एक 16 में क्रिएट कर लूंगा। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अगर ऐसे कुछ पाएंगे सारे व्यवधान आज ही आने हैं ना। तो देखो कई बार अपन चाहते हैं ना, कई बार चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती, अपन कहते हैं ना हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, है ना, अपने आप पे कई बार ऐसा लगता है सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कई बार भगवान की इच्छा नहीं होती एक्चुअली में, वो चाहता नहीं, पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं भगवान। अब आपकी इच्छा भी है, मेरी भी इच्छा पढ़ा लेंगे, लेकिन इतनी दिक्कत आ रही है आज हमें, और कभी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो हम ये एंगल अगर लगेगा भाई ये एंगल इनमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम कर पाएंगे, और अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमें 2 cos से cos भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है इन एंगल को हम सोच ही नहीं पाए, तो ये जो इनकन्वीनियंट एंगल है ये ऐसा आ ही नहीं पाए, हम सोच नहीं पाए, कोशिश करेंगे, आएंगे तो वेरी गुड, नहीं आएंगे तो मुझे 2 cos से cos भी लगाना पड़ेगा। यहाँ तक का प्रोडक्ट तो निकाल दूंगा मैं, इससे बन जाएगी प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, और ये निकालने के लिए मुझे 2 cos से cos भी लगाना। अब कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, हम कोशिश करेंगे अगर ऐसे तो कोशिश करें भाई, हम चाहते हैं किसी को इसको 16 बनाने की कोशिश करें, नीचे क्या है 6 पाई अपॉन 11 को देखो, हम चाह रहे हैं कि 16 पाई पर फोकस है, तो 16 पाई और 6 पाई कितना आ गया 22 आ गया, मैंने इसको लिखा 22 पाई, नीचे 11 है तो मैंने 11 का मल्टीपल यूज किया है, 22 पाई माइनस का 16 पाई। ये मैनिपुलेशन मैंने देखी है ना, इस तरह की मैनिपुलेशन करना जानते हैं मैंने। तो ये क्या लिखा हुआ है 6 पाई लिखा, इसको अलग करो, दिस इज 2 पाई माइनस 16 पाई, और हम जानते हैं अगर मैं इस एंगल को रिप्लेस करूंगा इसका मैं cos निकालना चाहूंगा, तो cos ऑफ 6 पाई अपॉन that is 6 pi तो है ना, what is cos 2 pi minus theta, cos 2 pi minus theta is cos theta, it is same as cos of 16 pi upon 11। ये तो हमारा काम चल गया, इसको हटा देंगे और 16 pi upon 11 कर देंगे, ये 16 pi upon 11 ये मैंने दिखाई दिया आपको सामने इसको, तो ये हमारे पास 8 आ गया, इसका डबल ही हो जाएगा। अब या तो ये क्या बनना चाहिए 32 बनना चाहिए, या बनना चाहिए pi upon 11, भैया तो 16 के बाद का एंगल आया, या जो स्मॉलेस्ट है इसके पहले का आ जाएगा, इसके पहले का आ जाएगा। हम देख रहे हैं हमारे पास 10 pi upon 11 10 पाई अपॉन, हम चाह रहे हैं पाई अपॉन 11 आ जाए, ये 32 आ जाए, तो नीचे 11 है, इसको लिखा हमने 11 पाई माइनस अपॉन 11 लिख दिया, therefore 10 पाई अपॉन 11 इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई 11, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, और सप्लीमेंट्री एंगल के कोसाइन का सम क्या होता है 0 होता है, हम बोल सकते हैं cos ऑफ 10 पाई अपॉन 11, सम तो 0 आएगा, ये आएगा माइनस का cos पाई अपॉन 11, इसकी जगह नहीं है, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा। हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ऐसा आ गया 16 और इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, इसकी जगह में इसको आप ऐसे इसको रिप्लेस कर देंगे और इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, इस वजह से रिप्लेस कर दूंगा, तो प्रोडक्ट p, प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया हमने p और p को निकाल सकते हैं, देखो p इज इक्वल, अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया, इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं ये स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, माइनस साइन तो मैंने आगे लिख दिया और ये आ गया cos पाई अपॉन 2, डबल किया तो cos 2 पाई अपॉन 11 आ गया, cos 2 पाई अपॉन 11 आ जाएगा, इसका डबल करने पर क्या आएगा 4 पाई अपॉन 11, तो ये 4 पाई अपॉन 11 आ जाएगा, इसका डबल करने पर क्या है 8 पाई अपॉन 11, वो भी हमारे पास है, 8 पाई अपॉन 11 वो भी हमारे पास था, cos ऑफ 8 पाई अपॉन 11, इसका डबल क्या है 16 पाई अपॉन 11, 16 पाई अपॉन 11 था नहीं हमारे पास, हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन 16 पाई अपॉन 11 को हमने क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट करने पड़ेगा, मतलब ये थीटा डबल हो गया, इसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया, व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई अपॉन 11, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एक 2 raised to power 0 और एक 2 raised to power 4, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5, काउंट भी कर सकते हैं उसे, यहां पे काउंटेबल है, काउंट भी कर सकते हैं, therefore माइनस साइन तो मेंटेन रहेगा, दिस इज साइन ऑफ 2 raised to power
नंबर ऑफ टर्न्स इनटू स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, फॉर्मूला भी बोल रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, 2 raised to power n sin of स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज पाई अपॉन 11, ऐसा आ जाएगा। अब इनको चेक कर लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने में कितना है, हमें ये रेशियो निकालना है। ये एंगल इनकन्वीनिएंट है हमारे लिए, ऊपर भी इनकन्वीनिएंट, ऊपर बड़ा एंगल है तो 2 to the power 5 पाई अपॉन 11 ऐसा लिखा हुआ है 32 पाई अपॉन 11। अब ये एंगल बड़ा है, एंगल छोटा है, तो कोरिलेट करने की कोशिश, नीचे 11 लिखा हुआ है तो 11 का मल्टीपल यूज कर दिया मैंने, 11 का मल्टीपल यूज कर इसको ऐसा लिखा दैट इज 3 पाई माइनस पाई अपॉन 11, ये ऐसा आ जाएगा। तो 2 यानी 32 पाई अपॉन 11 को ऐसा लिख दिया हमने, 2 to the power 5 पाई अपॉन 11 लिखा है, इसको ऐसे लिख दिया। हमें इसका साइन निकालना है, अलग से कैलकुलेट करके दिखा दिया हमने। साइन ऑफ 32 पाई अपॉन 11 इज इक्वल टू, इसका साइन लेंगे तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 3 पाई माइनस थीटा, व्हाट इज साइन 3 पाई माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होगा। और 3 पाई माइनस कौन सा कारण आता है, फर्स्ट कारण, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज साइन ऑफ पाई अपॉन 11। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एंड दिस इज पॉजिटिव आया और ये सेम आ गया आपस में, और आंसर इज -1/3, आंसर इज -1। तो ऐसे एंगल इनकन्वीनिएंट आया तो कोई बात नहीं, उसको कन्वीनिएंट बना दिया हमने और कन्वीनिएंट बना के कैलकुलेट कर लिया। तो ये ऐसा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। लगता है भाई पाई अपॉन 16 और 16 पाई अपॉन 11 क्रिएट नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, 2 cos का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो वो लगाएंगे फिर अपने। अगर सवाल पूछा है तो कोई ना कोई तो तरीका होगा, या तो हम कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो जो कांसेप्ट हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री वो लगा लेंगे और उसको लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। लिखें अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट सवाल। Find the value of cos pi upon 15 cos of 2 pi upon 15। कंसेप्ट तो वही, हम सवाल कर रहे हैं सर, जितना वो कंसेप्ट माइंड में रखेंगे उतना बेटर रहेगा अपने लिए। 3 pi upon 15 cos of 4 pi upon 15 cos of 5 pi upon 15 cos of 6 pi upon 15 cos of 7 pi upon 15, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट में तभी लगा पाऊंगा जब हर बात में वाला एंगल पहले वाला एंगल कट दूंगा, तभी हम सोच पाएंगे साइन। ध्यान से देखें किस किस एंगल को मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं जो स्मॉलेस्ट एंगल लगा उसको थीटा बोल के देखता हूं, तो बाकी क्या 1/थीटा, एक थीटा है तो एक 2 थीटा आएगा, क्या एक 4 थीटा आएगा, ऐसे सोच के देखना होगा हमें। लगेगा भैया एंगल इनकन्वीनिएंट है तो 2 cos भी लगाऊंगा या कुछ करके देखूंगा मैं। ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसका डबल एंगल ये, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल क्या होगा 4 pi upon 15, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका डबल क्या होगा 8 pi upon 15, हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जो बचे हुए एंगल है उनको मैं 8 pi upon 15 क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ये मैं चाहता हूँ ऐसा आ जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी एंगल इनकन्वीनिएंट है, उन इनकन्वीनिएंट को कन्वीनिएंट में लाने की कोशिश करूंगा। अब 8 pi upon 15 और ये 7 pi upon 15, ध्यान से देखो आप, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं इनको ऐड करूं 8 pi upon 15 एंड 7 pi upon 15, इनका सम पाई के बराबर है, और अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनके कोसाइन का सम 0 होता है। यानी हम बोल सकते हैं cos of 8 pi upon 15 प्लस cos of 7 pi upon 15 is equal to 0। इनको ऐसा बोल सकते हैं कि सम 0 के बराबर होता है। हमारे पास तो ये एंगल है, हम चाहते हैं हट जाए और ऐसा एंगल आ जाए, कोई बात नहीं, उसको रिप्लेस कर दो आप। That would we can select cos of
7 pi upon 15 इस समय माइनस 8 टाइम्स ऑफ cos 8 pi upon 15 ये साल है 8 टाइम्स नहीं माइनस cos of 8 pi upon 15 ये साल है। तो कोई बात नहीं भाई 4 के बाद हमें ऐड मिल जाएगा, हम इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस cos of 8 pi upon 15 से। ये दिखा दिया हमने सामने, शो भी कर दिया हमने, ऐसा आ गया। तो इससे भी काम चल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो एंगल ये बचा हुआ हमारे पास, एक एंगल ये बचा हुआ हमारे पास और एक एंगल ये बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए ये 5 pi upon 15 तो कन्वीनिएंट एंगल है, ये तो पाई बाय 3 लिखा हुआ है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ये बन जाएगा cos pi बाय 3। जो मेरे समझ में आ रहा है उसको लिखते जा रहे हैं मैं cos pi बाय 3। अब मेन टेंशन एक तो इस एंगल की हमारे पास और एक इस एंगल की, एक इस एंगल की और एक इस एंगल की। इसमें लेकिन दिक्कत नहीं है, नहीं एक तो इस एंगल की मुझे दिक्कत है और एक मुझे इस एंगल की दिक्कत है। नहीं ये तो हमारे पास हो गया ना, ये तो हमने कुछ कर लिया, ये तो पाई बाय 3 बन जाएगा। एक मुझे इस एंगल से दिक्कत है। अब लेकिन देखो ध्यान से, ये वापस क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन थीटा बन जाएगी। हम एक तो क्या करेंगे, राइट लगा रखा है, एक तो लगा देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। एक इस पर अलग लगा दो, इस पर अलग, ये एंगल थीटा मान लो, अलग से इसको थीटा बोल दूंगा, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, इनको अलग यूज कर लेंगे। ये कोशिश करके देखें भाई आ गया हमारे पास 8 तक तो आ गया कि 16 पाई बना सकते हैं क्या अपन, 32 बना सकते हैं क्या अपन, वो बनाने की कोशिश करें, बनेगा नहीं कोई बात नहीं भाई, एंगल थीटा मान लेंगे और ये एंगल 2 थीटा मान लेंगे। इस पर अलग लगा देंगे, इन दोनों में अलग लगा देंगे कोसाइन सीरीज और बाकी अलग लगा। इसको एक बार सिस्टमैटिकली लिखा हूं p इज इक्वल और तो p इज इक्वल बढ़िया स्मॉलेस्ट एंगल लिया था, हम इसकी जगह ये लिखेंगे माइनस साइन को मैंने आगे इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस साइन को मैंने आगे लिख दिया एंड cos ऑफ pi upon 15, फिर हमें मिल गया 2 pi upon 15, हमारे पास ये भी था cos 4 pi upon 15 भी हमारे पास था, उसके बाद cos 8 pi upon 16 हमने क्रिएट कर दिया। तो इन सबको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया भाई, इनको अलग निकाल दूंगा मैं। अब क्या बचा मेरे पास, एक बचा cos pi by 3 और इस cos pi by 3 होल बाय 2 होता है। अब एक क्या बचा हमारे पास cos ऑफ 3 pi upon 15 और एक बचेगा cos ऑफ 6 pi upon 15, एक बचेगा 6 pi upon 15। 6 pi upon 15 को वैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ अलग लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, इसको थीटा बोल देंगे, इसको 2 थीटा बोल देंगे और यहाँ अलग लगा देंगे। तो यहाँ थीटा कितना है, थीटा pi upon 15 है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या लगा रहे हैं, यहाँ अलग लगाएंगे, यहाँ थीटा कितना है, स्मॉलेस्ट एंगल 3 pi upon 15 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर 2 है। इसमें अलग लगा दो, इसमें अलग लगा दो, अब लगा तो सकते हैं मेरे हिसाब से आप p इज इक्वल, ये माइनस साइन है, ये 1/2 है, माइनस 1/2 को आगे निकाल दो और फॉर्मूला लगा दो sin of 2 to the power n into smallest एंगल अपॉन कितना हो जाएगा 2 to the power n sin of smallest एंगल pi upon 15, ये ऐसा आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हाफ को मैंने आगे लिख दिया, ऐसे इसको लगा दो या लगा दिया, तो क्या आएगा sin of 2 to the power n into smallest एंगल 3 pi upon 15 अपॉन 2 to the power n and sin of 2 to the power n का मतलब n बराबर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हमारे पास है and sin of smallest angle that is 3 pi upon 15। पर ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके दिखा देंगे। अब ये अलग अलग निकाल सकते हैं, दो एंगल हैं, एक अलग निकाल रहे हैं, एक अलग निकाल रहे हैं। यहाँ देखते हैं 16 pi upon 15 है, दिस इज 16 pi upon 15, तो इसको लिख दूंगा 15 pi plus pi upon 15 आ जाएगा pi plus pi upon 15। हमने इस एंगल को रिप्लेस कर दिया तो नीचे pi upon 15 तक कन्वर्ट कर दिया, यानी इस एंगल को मैं इस एंगल को रिप्लेस कर दिया, इस एंगल को रिप्लेस करके लिख दूंगा और अगर मैं इस एंगल की जगह लिख दूंगा तो व्हाट इज sin pi plus theta, sin pi plus theta is minus sin theta। हम देख रहे हैं माइनस sin थीटा बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, एक एक चीज लिख के बता रहा हूं आपको, ये sin ये बनेगा pi plus theta, माइनस ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और जो माइनस sin थीटा आएगा उस माइनस से पॉजिटिव कर देंगे उसको। मेरी बात समझ आ गया, आप इसका साइन निकाल रहे हैं, माइनस साइन थीटा आएगा, कट जाएगा, माइनस साइन को आगे इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये कितना है, ये 4 है, ये 12 हो गया, दिस इज 12 pi upon 15, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 pi upon 15, देख सकते हैं 3 pi upon 15 आ गया और ये कितना आ गया pi, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं भाई, हम जानते हैं इनके सम चीज होती है, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, सेम होगा मतलब, और मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूं तो सप्लीमेंट्री एंगल आ गया और सप्लीमेंट्री एंगल के 4 12 और 3 pi सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम हो गया, इसको ऐसे निकाल दिया। ये आ गया 1/2, ये 1/2 आया, फिर 1/2 to the power 4 आ गया, फिर 1/2 raised to the power 2 आ गया, and answer is 1/2 raised to the power 2 raised to the power 7, answer is 1/2 raised to the power 6, तो आंसर आ जाएगा 120 1/128। तो ये समझ रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हैं और निकाल के देखा जा सकता है। पेशेंस रखना होगा, आपको कंसेप्ट पकड़ना लगा कि हाँ अगर डायरेक्ट मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगा तो कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो बाकी अलग लगा दूंगा और अलग लगाने की कोशिश करूंगा। Find the value of sin 6 degree
Find the value of sin 6 degree, sin of 42 degree, sin of 66 degree, and sin of 78 degree. वैसे हमने क्लास में कर रखा है ऐसा वाला, ये पहले बता रखा है आपको, अल्टरनेट तरह से बता रहे हैं ना, ताकि भाई माइंड में रहेगा, भाई ऐसे भी दिमाग में सोच सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट जो निकाल सकते हैं ना, वो कोसाइन सीरीज का निकाल सकते हैं। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट कब निकाल सकते हैं, उसकी भी लिमिटेशन है, जब हर बाद में वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल आ तब जाके कैलकुलेट किया जा सकता है उसको। अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ साइन सीरीज है ना, एंगल डबल हो रहे हैं, तो भाई हमें आता है साइन से प्लस साइन भी लगा देंगे, तो सॉरी साइन है साइन भी लगा देंगे, और या भाई हम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखेंगे भाई एक एंगल थीटा आएगा, एक 60 माइनस थीटा आएगा, एक 60 प्लस थीटा आएगा ना, ऐसा नहीं होगा तो 2 साइन साइन भी लगाएंगे ना। या हम जानते हैं भाई साइन मल्टीप्लाई होते हैं, काश की कोस मल्टीप्लाई हो रहे होते और बाद में वाला एंगल पहले वाले का डबल हो रहा होगा, ऐसा सोचते हैं ना, जो चीज जानते हैं तो माइंड में रहती है हमारे ना, तो वो कोशिश कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगा दिया ना, जब साइन मल्टीप्लाई होते हुए दिखे तो उनसे कोसाइन कन्वर्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है कोसाइन बन जाए और बाद में आने वाला एंगल पहले वाले एंगल का डबल भी होता जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ पी इज कर लिया इसको। अब देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 12, ये हो जाएगा cos 12 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 24, तो जाएगा cos 24 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 48, तो जाएगा cos 48, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 84, तो जाएगा cos 84। 84 डिग्री में काम बिगाड़ दिया भाई, ये एंगल थीटा था, इसका डबल ही हो गया, इसका डबल ही हो गया, इसका डबल क्या है 96, तो डबल तो है 96, डबल तो है 96, हमारे पास क्या है 84, तो भाई इनमें कोरिलेशन, इनको ऐड करो, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, इनको ऐड करना 180 आ रहा है, तो सिर्फ 96 डिग्री और प्लस 84 डिग्री, जो हम चाहते हैं वो ये है, जो हमारे पास है वो ये है, हम चाहते हैं भाई 96 आ जाए, तो 96 मेरे पास है, 84 मेरे पास है, तो कितना आ गया 180 आ गया, और सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल के कोसाइन अपोजिट साइन के होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं cos ऑफ 84 डिग्री विल बी इक्वल माइनस cos ऑफ 96 डिग्री, माइनस cos ऑफ 96 डिग्री। समझ आ गया ना, सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा दिया, माइनस साइन को आगे इंट्रोड्यूस कर लो, एंड cos ऑफ 12 डिग्री, फिर आ जाएगा cos ऑफ 24 डिग्री, cos ऑफ 24 डिग्री, cos ऑफ 48 डिग्री, cos ऑफ 48 डिग्री, एंड cos ऑफ 96 डिग्री। माइनस साइन को मैंने आगे इंट्रोड्यूस कर दिया, cos ऑफ 96 डिग्री, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, 12 डिग्री, व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 4, लगा देंगे फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे अपना, p इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ 2 रेज़ टू पावर n into smallest angle 12 degree upon 2 raised to power n and sin of the smallest angle, and the smallest angle is this 12 degree। मतलब उसको कैलकुलेट कर लो, तो वो जो एंगल है उसको देखें अपन, वो 42 raised to power 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको कितना आएगा, ऐसा आ जाएगा 192 आ जाएगा, और हमारे पास 192 है और हमारे पास 12 चाहिए, तो 192 में से 12 को माइनस कर दो, 180 आ जाएगा, 180 वगैरह का यूज कर रहे हैं, 192 इज इक्वल टू, ऐसा बोलते हैं 180 डिग्री और प्लस 12 डिग्री, ऐसा कन्वर्ट कर लिया, पर एंगल आ रहा है 192 डिग्री, 192 डिग्री का मतलब 180 प्लस 12, 180 प्लस 12, और व्हाट इज sin 180 प्लस थीटा, माइनस sin थीटा, therefore sin of 192 डिग्री इज इक्वल टू माइनस sin 12 डिग्री, माइनस sin 12 डिग्री, तो जो पढ़ के आना उनका यूज करते जा रहे हैं बार-बार, तो आ जाएगा माइनस sin 12 डिग्री, माइनस sin इंटू 100 प्लस कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया, व्हाट इज 1/16, आंसर इज 1/16। समझ में आ गया, मतलब आपको ऐसे निकाला जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज को ऐसे निकाल सकता है, ठीक है ना। अब समेशन ऑफ साइन, यानी साइन सीरीज का प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, जब कभी लगे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह का कंसेप्ट आ के उनको cos में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो, और cos में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सवाल तो पहले कर लिया था हमने, जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट था थीटा का 60 माइनस थीटा का 60 प्लस थीटा का, अगर लगेगा ऐसा एंगल भी नहीं तो 2 sin sin भी लगाएंगे ना, ऐसा करके निकालेंगे, अप्रोचेस है मतलब हमारे पास, और अप्रोचेस का इस्तेमाल करके अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए समेशन ऑफ साइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। Summation of sine and cosine series, समेशन दोनों का निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। फर्स्ट इसमें हम साइन सीरीज की बात करेंगे ना, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा
एंड सो ऑन, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 into बीटा इज इक्वल टू, ये साइन सीरीज हो गई भाई। ऐड और सीरीज समेशन बोल रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई और इधर प्रोडक्ट बोल रहे थे। अब जैसे आप कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट कब निकाल सकते हैं? कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट तब निकाल सकते हैं जब हमें लगे हर बाद में आने वाला एंगल पहले वाला एंगल से डबल हो रहा है, बाद में आने वाला एंगल पहले वाला एंगल का डबल होना चाहिए, तब जाके अपन जो है कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें लगेगा भाई साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज का सम कब निकाल पाएंगे? जब उनके जो एंगल है वो एपी के अंदर आना चाहिए। साइन ये समेशन साइन सीरीज हो गया, ऐसे हम समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज निकाल लेंगे। cos अल्फा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। हम साइन सीरीज का समेशन या कोसाइन सीरीज का समेशन तभी निकाल सकते हैं जब लगेगा भाई साइन में जो एंगल है वो एपी के अंदर होना चाहिए और कोसाइन के एंगल भी क्या हो एपी के अंदर। उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर साइन और कोसाइन के एंगल अगर लगेगा कि भाई एपी के अंदर है तो हम समेशन ऑफ साइन सीरीज भी निकाल सकते हैं और समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है भाई, ये एंगल है ये एपी के अंदर है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल? कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? बीटा है। बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है कि एंगल एपी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो समेशन ऑफ साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज। अब सम कैसे निकालेंगे? सम निकालने का मतलब साइन हो या साइन तो साइन आ जाएगा या कोसाइन है तो कोसाइन आ जाएगा। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। व्हाट इज फर्स्ट एंगल? अल्फा। व्हाट इज लास्ट एंगल? अल्फा प्लस n माइनस 1 into बीटा अपॉन 2। यानी समेशन ऑफ साइन सीरीज में क्या लिखा हमने? साइन सीरीज था तो साइन लिखा, कोसाइन सीरीज में क्या लिखेंगे? कॉस। फिर क्या लिखा? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। फिर आगे लिखेंगे साइन, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल को ऐड कर दो अपॉन 2। अब साइन भैया साइन सीरीज से पहले साइन लिखा, कोसाइन सीरीज में कॉस लिख दिया। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा बाई साइन बीटा बाई। यहां भी आएगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई अपॉन साइन बीटा बाई। यानी ये एक्सप्रेशन दोनों में सेम आ जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। बस साइन सीरीज हो तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, कोसाइन सीरीज हो कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। बाकी वो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन सीरीज हो चाहे कोसाइन सीरीज हो, ये जो रेशियो है वो यहाँ भी सेम आएगा और यहाँ भी सेम आएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस मैंने कैसे लिखा है? थोड़ा याद रखना हेल्पफुल रहेगा, याद रखने में इस तरह से याद रखना है ना। तो ऐसा लिख लिया इसको। अब यहाँ देखिए भाई n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। आपको लगेगा भाई चेक कर लूं क्या नंबर टर्म्स n ही है क्या? यस नंबर टर्म्स n ही है। फर्स्ट टर्म में क्या है? अल्फा सब में फर्स्ट टर्म में 0 into बीटा, फर्स्ट में 0 into बीटा, 1 into बीटा, 2 into बीटा, लास्ट में क्या है? n minus 1 into बीटा। तो 0 से लेकर अगर हम n minus 1 तक काउंट करेंगे टर्म्स n आ जाएंगे, यानी टर्म्स काउंटिंग में कितनी n है? तो n का मतलब यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। और ये कितना आ जाएगा? बीटा का मतलब है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो भी एपी आपके सामने दिखेगी उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा उस कॉमन डिफरेंस को निकाल देंगे। अब यहाँ रख देंगे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल तो पता लग जाएगा, जो भी एंड का एंगल है वो लास्ट एंगल है, जो पहला एंगल है फर्स्ट एंगल है। हम n निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ रख देंगे। बीटा का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सवाल को देखकर लगेगा कॉमन डिफरेंस जो भी बीटा है उसको यहाँ रख देंगे। मेरी बात समझ आ गई? और बीटा को यहाँ रख देंगे n बीटा बाई 2 नीचे आएगा साइन बीटा। ये दोनों में सेम है। और साइन होगा तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, कोसाइन होगा तो कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। इसको ड्राई कर सकते हैं, मैं ड्राई करके बताऊंगा आपको। हम देखते हैं, मैं थोड़ा आइडिया दूंगा भी आपको, फिर आप ड्राई करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम जानते हैं हम इसका ड्राई करें इसका ड्राई करें एक ही बात है, दोनों का डेरिवेशन सेम है। हम ये जानते हैं कि एक सीरीज है हमारे पास, फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, हम ड्राई करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं सीरीज है और सीरीज का सम निकालने के बहुत सारे तरीके दिखे हैं। हमें एपी का सम निकालना होता है क्योंकि जब सवाल हमारे एग्जाम में आएगा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो मैंने बताया था ना काफी बार मैं काउंट करके बोला करता था आपको, हमें एपी का सम निकालना आता है एपी है क्या, हमें जीपी का सम निकालना आता है जीपी है क्या, हमें एजीपी का सम निकालना आता है क्या, वो एजीपी है क्या। भाई एजीपी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें जीपी होने चाहिए और जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी हो जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो या उनके डिफरेंस जीपी के अंदर आ रहे हो या डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आ रहे हो या डिफरेंस के डिफरेंस जीपी में आ रहे हो, तभी हम सम निकाल सकते हैं। और उसका सम निकालने के लिए उसमें जो जीपी होती है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं
हमारे पास एजीपी भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि जीपी के साथ टर्म्स ऐसी हो जिनके डिफरेंस एपी में या जीपी में, ऐसा भी नहीं हो। फिर हमने सीखा था हमें किसी सीरीज का जनरल टर्म चाहिए, वो जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो और सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूले यूज कर दो। फिर हमने सीखा भाई जनरल टर्म हो, जनरल टर्म नहीं हो तो क्या करें, भाई जनरल टर्म नहीं हो तो उसको ऑब्जर्व करके निकालो या मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके जनरल टर्म निकालो, और एक बार जनरल टर्म आ गई तो सिग्मा लगा दो। लास्ट एंड अल्टीमेट तरीका, लगे भाई जनरल टर्म भी है लेकिन सिग्मा नहीं लगा पा रहे, तो हमें उस सीरीज की ईच एंड एवरी टर्म को डिफरेंस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या फिर हमें जो है वो उसके nth टर्म को डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ेगा। ये लास्ट अप्रोच होती है हमारे पास। जब हम सम निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको हर टर्म को या उसकी जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक कर देंगे। अब डिफरेंस ऑफ टू में कैसे ब्रेक करें, ये समस्या है हमारे पास में। तो डिफरेंस ऑफ ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मानो 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में या मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंस में लाना जानते हैं, तो हम वो जो डिराइव करना है ना उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया ऐसे। अब घर से जाके एफर्ट करके लाएंगे ना, टू कैलकुलेट दिस सम वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, वी मल्टीप्लाई। अब मैथमेटिशियन हमने कुछ नहीं कराया, जो मैथमेटिशियन ने जो आइडिया दिया, जो लॉजिक दिया उसको डिराइव करने का, वो ये लॉजिक है। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स of the series by 2 sin beta by 2. What is beta? Beta is the common difference of the AP. जो भी वो AP आपके पास है वो दिख रहा है, उस AP का कॉमन डिफरेंस, AP का मतलब एंगल जो AP में है उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है उस कॉमन डिफरेंस का हाफ कर दें। कॉमन डिफरेंस तो बीटा है, हमने 2 sin बीटा बाय 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 sin बीटा बाय 2 से, चाहे मैं साइन सीरीज का सम निकाल रहा हूं चाहे कोसाइन का निकाल रहा हूं, हम 2 sin बीटा बाय 2 से, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें। अब देखो जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये घर से एफर्ट करके लाना है आपको, बड़ा ऑनेस्टली अगर आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई 2 sin बीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 sin बीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, 2 sin बीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, और ये क्या बन जाएंगे 2 sin sin b, 2 sin sin b, 2 sin sin, और 2 sin sin b क्या होता है cos of a minus b minus cos of a plus b। तो हर टर्म क्या होगा डिफरेंस में आ जाएगा, और जब उनको ऐड करूंगा टर्म्स कटने लग जाएंगे और कटने के बाद मैं सम निकाल लूंगा। तो ये लॉजिक इस सवाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखें, हमने इस तरफ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ताकि मुझे कन्वीनियंट लगे। फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करें, यानी ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin बीटा वो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2 sin अल्फा sin बीटा बाय 2, फर्स्ट टर्म ऐसा बन जाएगा। सेकंड टर्म कैसा बनेगा, सेकंड टर्म बन जाएगा 2 sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा और इनटू sin बीटा बाय 2, सेकंड टर्म ऐसा बन जाएगा। मेरे पास समझे, ऐसा थर्ड टर्म बन जाएगा, ऐसे लास्ट टर्म भी बन जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 sin। अभी हम चाहते हैं डिफरेंस में आ जाए, तो व्हाट इज 2 sin sin cos of a minus cos of a minus b minus cos of a plus b minus cos of a plus b minus cos of a plus b, ये ऐसा लगा देंगे। नाउ अगेन व्हाट इज 2 sin sin b, फिर 2 sin sin b लगा देंगे, cos of a minus b, व्हाट इज cos of a minus b, व्हाट इज a minus b, alpha plus beta by 2, alpha plus beta minus cos of a plus b, alpha plus 3 beta by 2। हम देख रहे हैं जिसे ऐड करना स्टार्ट करें ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास समझ आ गया, ऐसा आ गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसमें से माइनस किया मैंने इसको, ये अल्फा प्लस बीटा है, बीटा बाय 2 याद आएगा अल्फा प्लस बीटा, जिसे ऐड करना स्टार्ट करें ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। पेशेंस रखेंगे, आपको लॉजिक बताया मैंने, आप इंटेलिजेंट है, मुझे बताया बात है, आप कोशिश करके निकालेंगे, मेहनती भी यहाँ पर और निकाल लेंगे आप। सब मैंने लिखा ही रखा है आपको, वो आ जाएगा और कैलकुलेट नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, मेरे हिसाब से तो आ ही आएगा मेरे हिसाब से। फिर अल्टीमेटली जब कट जाएंगे नहीं, जब ऐसे कट जाएंगे, एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा और एक लास्ट वाला किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो वो cos c minus cos d बचेगा, cos c minus cos d, उसे वापस क्या लगा देंगे, cos c minus cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा ना भाई, पर 2 sin मल्टीप्लाई हो जाएंगे cos c cos d के अंदर, तो इसमें साइन ही आएगा, sin ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 sin n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2, और sin बीटा बाय 2 कैसे आएगा, हमें s निकालना था, s निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई, एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, एक लास्ट हो रहा है वो किसी से कैंसिल नहीं होंगे, और cos c minus cos d, 2-3 टर्म को और लिखेंगे, एक टर्म और लिख देंगे, एक लास्ट वाला लिख देंगे, फिर कटना लग जाएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अब इंटरेस्ट रख के आप निकाल सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, तो फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, मतलब बड़ी बात नहीं है, और ऐसे कोसाइन सीरीज का निकालो तो भी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें लॉजिक लगाना पड़ा, हमें ईच एंड एवरी टर्म को डिफरेंस में एक्सप्रेस करना पड़ा,
तब जाके अपन सम निकाल पाएंगे। अब तो यूज कर लेंगे बस सम तो निकालने का फॉर्मूला तो दिक्कत है नहीं, फॉर्मूला यूज करना है और यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द सम, फाइंड द सम cos of 2 pi by 7, cos of 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 and cos of 6 pi by 7, ये सम हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई अगर cos c plus cos भी लगाओ, लेकिन अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, कोसाइन के एंगल लगेगा कि एपी के अंदर है, तो हम समेशन ऑफ कोसाइन से इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो एंगल एपी में आएंगे तो फिर हम समेशन ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। लगेगा एंगल हमारा एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, cos c plus cos अब तक जो पढ़ा है कहने के उनका इस्तेमाल करेंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे या सप्लीमेंटरी देखेंगे या एलाइड एंगल का कांसेप्ट लगाएंगे, कोई ना कोई तरीका तो रहेगा सवाल करने। हो गया ये एंगल हमारे पास, ये थीटा है, ये ऐसा है, ये एंगल एपी के अंदर आ रहे हैं। और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं हमारे 3। अब व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस होता है एंगल से 2 पाई कांस्टेंट, और इस समेशन मैंने s मान लिया, देखो s इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, फॉर्मूला बोलते जाओ हमें साइन ऑफ, और अगर साइन से तो ये तो बचा साइन आता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, साइन ऑफ n बीटा, साइन n बीटा बाई 2, ये बीटा लिख दिया n बीटा बाई 2 ऐसा लिख दिया अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये चाहो तो बीटा बाई 2 का अलग से निकाल लो, साइन बीटा बाई 2, बीटा इज दिस एंड बीटा बाई 2 इज दिस, फॉर्मूला बोलते हैं n निकाल लिया, पहले बीटा निकाल के उसको कैलकुलेट करना है, ये आ गया 8 पाई अपॉन 7 यानी 4 पाई अपॉन 7, तब s इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई अपॉन 7, मेरे साथ सही है मैंने ना, ऊपर 8 पाई अपॉन 7 आएगा, कुछ डिवाइड कर दिया हम देख रहे हैं भाई इस दूसरे की 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज sin ऑफ 3 पाई अपॉन 7, sin ऑफ 3 पाई अपॉन 7, ये ऐसा आ जाएगा, नीचे कितना आ गया sin पाई अपॉन 7 आ गया, sin पाई अपॉन 7 ऐसा आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, ये सारे एंगल इनकन्वीनिएंट है ना, सारे एंगल इनकन्वीनिएंट है, हम देखें भाई हमारे पास sin cos तो है, अगर तो माइंड में आएगा भाई sin cos के एंगल अलग अलग है तो 2 sin है cos भी लगाऊं, पर लगता भाई एंगल दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। अब ध्यान से देखो इन एंगल का सम क्या है, इन एंगल का सम पाई आ रहा है, हम क्या करेंगे इसी एक एंगल को कन्वर्ट कर देंगे। भाई अगर एंगल अलग अलग दिखे, sin cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंगल भी इनकन्वीनिएंट है तो 2 sin है cos भी लगाऊं, और अगर दोनों के एंगल सेम हो जाते हैं तो 2 sin है cos का कांसेप्ट लगा देता, sin 2 लिख देता उसको मैं, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूं, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, 2 cos cos भी लगा देंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वरना हम देख सकते हैं 4 पाई अपॉन 7 कैलकुलेटर है 7 पाई माइनस 3 पाई, या उल्टा सब पाई आ रहा था, मैंने से लिख दिया पाई माइनस 3 पाई, इसको से लिख दिया, therefore cos of 4 पाई अपॉन 7, cos of 4 पाई अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस का cos, माइनस कितना आ गया माइनस cos 3 पाई अपॉन 7, because cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos of पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, समझ में आया ना आपको, इसको से लिख दिया ना, तो ये कितना आ गया s माइनस साइन को आगे लिख दिया हमने और हमने इसको लिखा cos of, this is cos of 3 पाई अपॉन 7 and sin of 3 पाई अपॉन 7, मैंने इसको से लिख दिया ताकि sin cos के एंगल सेम हो, ऐसे नहीं सोचता तो कोई बात नहीं, मैं 2 sin a cos b को अप्लाई कर लेता, 2 sin a cos b, अब sin cos का एंगल सेम हो गया तो 2 की रिक्वायरमेंट फिल हो रही है ना, फिर 2 sin a cos होना चाहिए था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और वो कितना आ गया, s की जगह s आ गया, माइनस दिस इज sin of 6 पाई बाय 7, sin of 6 पाई बाय 7 अपॉन 2 एंड दिस इज sin of पाई बाय 7, और हम जानते हैं पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7 ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल के साइन अगर होते हैं उनके साइन सेम आते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम आ जाते हैं, एंड आंसर विल कम आउट टू बी s = -1/2। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर एंगल एपी के अंदर होंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, और एपी के बाद है कोसाइन होगा, कोसाइन का भी लगा देंगे, उसका तो उसका भी निकाल देते हैं, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे ये निकालने की कोशिश करें, फाइंड द सम cos of पाई बाय 7 minus cos of 2 पाई बाय 7 प्लस cos of 3 पाई बाय 7, घर से करके लाना है इसको, फाइंड द सम cos of पाई बाय 7 minus cos of 2 पाई बाय 7 cos of 3 पाई बाय 7। अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, ये तो आप पे लग रहा है यार कुछ सेपरेट भी हो रहा है, एग्जाम में जब आएगा हो सकता है स्ट्राइक करे में cos c minus cos d लगाऊं, क्या हम पढ़ चुके होंगे, हमें नॉलेज हो चुकी होगी, हमें अनुभव हो चुका होगा, तो भाई हमें एंगल वगैरह हो सकता है एंगल ऐसा आ जाए जिनका जो एपी के अंदर आ रहा है, तो हम cos समेशन ऑफ कोसाइन से इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये कैलकुलेट करके लाना है आपको, cos of पाई बाय 7 cos, ये करके ये करने के लिए आपको 1 महीना और दिया शेयर करने के लिए आपको,
एक सवाल मैंने और दिया था वो साइन वाला, शुरुआत में दिया था मैंने, 2 सवाल करके आने हैं। आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं। तो काफी सारे सवाल तो आपने डाले थे आपस में सोल्यूशन में, तो जो इंपॉर्टेंट लगेगा तो एक सवाल का मैंने सोल्यूशन डाला भी था, तो उसमें जो है जो अच्छे लगते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे का भी शायद होमवर्क बाकी है हमारे, और सैटरडे का भी बाकी है, फ्राइडे का और सैटरडे का तो डिस्कस करते हैं हम। तो पहले फ्राइडे का देखते हैं पहले। तो फ्राइडे में मैंने देखा था एक्सरसाइज का पार्ट 1 सी थी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सी थी, है ना, थोड़ा पार्ट 1 का सी थी। तो C3 मेरे हिसाब से मैं डाल चुका है ना, मैंने अच्छा तरीका बताया था आपको ना। ठीक है, हम एक बार साइन में एक बार साइन अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैंने एक बच्चे ने सोल्यूशन में डाला था उसका, लेकिन वो डाला था ना वो ए स्क्वायर वाला, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया था, मतलब उस बच्चे का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था उसमें। उसने ऑब्जर्व किया कि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, CNT लगा हुआ है इसमें मैंने, तो उसने पहले ए बाई बी जनरेट किया, उसके बाद उसने ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जनरेट किया, और पीछे बढ़ गया वो CNT लगा के रहा, भले उसको मैनिपुलेट करना पड़ा। पीछे बच्चे ने कहा था ठीक है भाई मैनिपुलेट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन उसने पेशेंस रखा और पूरा कैलकुलेट किया उसने कंपोनेंट और लेवल आके। यही एफर्ट चाहिए अपने मन, जो दिमाग में आ रहा है जो सवाल में है ना, भले टाइम लगे अपने को, कोई बात नहीं, अपन पढ़ते पढ़ते को छोटा तरीका भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो दिमाग में आ रहा है सवाल में फाइट करना सीखे, मतलब कैसे भी करके मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ऐसे लाऊंगा। मैं डाल चुका मतलब उसका अच्छी तरीका सोल्यूशन आपका। C8 पर आ गए, C8 में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। C9 का सेकंड पार्ट पर आ गया, बड़ी आसानी से आ गया। वो जो कॉर्ड है उनको 10 में कन्वर्ट कर लो और 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 बना लेंगे, नीचे बन जाएगा 10a माइनस 10b। बस ये क्या होगा, सेकंड टर्म जो आएगी ना उसमें कॉर्ड 10 अल्फा मेरा आ जाएगा, तो माइनस 10 को ले लेंगे, यहाँ पे बनेगा 10a माइनस 10b, यहाँ पे 10a माइनस 10, और जो आंसर लेंगे ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 10 तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम C9 के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां जो सेकंड टर्म है कॉर्ड वाला उनको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, उनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। C10 पर आ गया, C10 में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा है, तो हम उसको प्रूव कर देंगे RHS को। RHS में ऊपर तो एंगल 3 थीटा है, तो 3 थीटा को बना देंगे थीटा, और जो 2 थीटा है उसको बना देंगे थीटा, लेकिन ऊपर जब थीटा बनाएंगे तो साइन में आएगा, क्योंकि साइन 3 थीटा में सिर्फ साइन थीटा आता है। और हम देखेंगे नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास cos 2 थीटा है, उसको बना देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो नीचे भी sin थीटा आ जाएगा, ऊपर भी sin थीटा आ जाएगा, कॉमन वन लेंगे कट जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि sin थीटा के बराबर। C11 पर आ गए, C11 में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्यूब है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्यूब नहीं है ना, तो भाई क्या करो, क्यूब को रिमूव कर दो आप, और क्यूब को रिमूव करना जानते हैं, हम जानते हैं cos 3 है, cos 3 है, 4 cos क्यूब है और माइनस का 3 cos होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos क्यूब है, हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है, क्योंकि उधर क्यूब नहीं है ना, तो क्यूब को रिमूव करने के बाद ऐसे लिख दिया इसको प्लस का 3 cos। अब एक तो क्या लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में 4 cos क्यूब 20, या तो 4 cos क्यूब 20 या 4 cos क्यूब 20 लिख देंगे, तो हो जाएगा cos of 60 और प्लस 3 times of cos of 20। cos 60 हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे उसको लिख लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, और हमें 20 चाहिए और हमारे क्या चाहिए 40 चाहिए, एक की बार 120 आ जाएगा, cos 60 हाफ होता है, अब की बार cos 120 आ जाएगा, माइनस हाफ तो कट जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे और cos 20 और cos 40 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन आ गए C11 के बाद जो था वो मेरे हिसाब से पहले अपन फ्राइडे वाला डिस्कस कर रहे हैं, है ना, फ्राइडे वाला हो सकता है आपको याद दे देता हूं, मैं बेसिकली लिख लेता हूं कौन सा वाला देता हूं, ताकि कोशिश करते हैं ऑर्डर में करते हैं तो याद रहता है, ये डिस्कस कर चुके पहले उसमें याद रहता है। तो C11 देखते हैं पहले, C11 के बाद हो गया C11, तो C13 पर आते हैं। तो फ्राइडे को देखा मैंने C13 दिया था C13, तो C13 में कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको मिलेगा कि एक बच्चे का सॉल्यूशन देखा था, उसने उसमें क्या करा था कि वो मल्टीप्लाई करा था, वो साइन कोस में कन्वर्ट किया था इस सवाल को करने के लिए, इन्होंने सॉल्यूशन डाला भी था, तो साइन कोस को मैं कन्वर्ट किया, ऊपर फिर फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट यूज नहीं करा, मतलब मैंने डिराइव करके बताया ना, tan थीटा के लिए मान लो, tan थीटा को 3 मान लो,
और tan 60 निकाल लो। अब मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। जैसे 4 डिराइव करके बताया था, tan थीटा टेंजेंट ऑफ 60 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 120 प्लस थीटा, वो मैंने डिराइव करके बताया था। वही कंसेप्ट लगा, वहां तो ऐड करना था, टाइम लगा, या तो मल्टीप्लाई करना है। tan थीटा को 3 मान लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। और बाकी उसके बाद तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक थीटा है, एक 60 माइनस थीटा है, एक 60 प्लस थीटा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट B6 पर आ गए, एक्सेल का पार्ट टू B6, एक्सेल इन पार्ट टू B6। तो ये पाई बाय 10 तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बुरा लगता ही नहीं। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखो आप, और सप्लीमेंट्री एंगल के कोसाइन का सम क्या आता है, पाई बाय 10 का हमारे पास लास्ट वाला एंगल था 9 पाई बाय 10 और सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। और ऐसे 20 वाले एंगल है वो भी सप्लीमेंट्री है, 3 पाई अपॉन 10 और 7 पाई अपॉन 10, ये कितना आ जाता है, पाई आ जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर था फर्स्ट वाला एंगल हो गया 1 प्लस cos पाई बाय 10 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला एंगल हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 माइनस cos पाई बाय 10, वैसा हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म का क्या होगा 1 प्लस cos 3 पाई बाय 10 रहेगा, लेकिन जो 7 पाई बाय 10 वाला है हो जाएगा 1 माइनस cos 3 पाई बाय 10। समझ रहे हैं मेरे हिसाब से, वरना क्वेश्चन में समझने में सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा a + b a - b 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 10 आ जाएगा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 10 आ जाएगा। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 18 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर क्या आ जाएगा 54 डिग्री, बट sin 54 cos 36, तो sin अगेन जानते हैं, cos 36 जानते हैं, वो रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। B6 के बाद नेक्स्ट C3 पर आ गया, C3 मेरे हिसाब से वो हमें 3a कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें दे रखा है कि भाई cos a की वैल्यू मुझे पता है, cos a 3/4 है, cos a 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है। तो 16 cos स्क्वायर a/2 16 cos स्क्वायर a, आगे लिखा है माइनस 32, फिर जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लेंगे, sin ऑफ 5a/2 को पहले लिख लेंगे, और आगे लिखा हुआ है sin a/2 sin a/2 में बाद में लिख लेंगे। अब कुछ नहीं में मुझे दे रखा है ना, और मुझे लग रहा है कि आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लेकिन वो वैल्यू इंडिपेंडेंट है। अगर ये कंटीन्यूट होती यहां से मान लो 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, और फिर निकालना होगा तो a cos a = 1/2, तो a बराबर निकलता 60 डिग्री, और 60 डिग्री रख के निकाल देता है यहां पर, लेकिन वो हम एंगल को सोच नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। हम चाहते हैं cos a आ जाए, इसका एंगल डबल कर देंगे, cos a लाने के लिए 8 को अलग कर देंगे, इसको लेंगे 2 cos स्क्वायर, और इससे 1 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर को गायब करेंगे, अभी दो साइन मल्टीप्लाई हो गए, तो 16 को अलग कर दो, इस 16 को अलग कर दिया, 16 × 2 कर दिया इसको, और लगा दो 2 sin तो cos ऑफ a माइनस b, इसमें से इसको कम करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस cos ऑफ a + b उससे 3 आ जाएगा। अब क्या cos 3 को मैं cos से नहीं ला सकता हूं, क्या इसको cos से नहीं ला सकता, इससे ये cos से आ जाएगा, cos से आ जाएगा, ये भी cos से आ जाएगा, और कैलकुलेट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इसके बाद C8 के बाद कौन सा था, ये C3 था मेरे हिसाब से, C3 के बाद C8 पर आ गया, तो C8 में वही हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बच्चे ने सॉल्यूशन डाला था, तो उसने फिर लगाया cos थीटा, उसने एक कांसेप्ट लगाया sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा का कांसेप्ट लगाया, तू sin sin लगाया, ठीक है लगा सकते हैं, तू sin sin प्रॉब्लम डेवलप किया है, प्रूव किया है, उसको याद करने के लिए बुलाया मैंने, तो वो इस ट्राई करना चाहिए। तो ऊपर आया cos 20 डिग्री, और ऊपर क्या 8 था, तो tan तो कितना 8 था, फिर आया 1/4, और sin ऑफ 3 थीटा, एक थीटा हो गया, एक 60 माइनस थीटा हो गया, और एक 60 प्लस थीटा हो गया, तो ये हो गया sin 30, बड़े sin 30 1/2, तो ये 8 और ये 8 हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस cos 20 बचा, ये बढ़िया सेंस आ गया। नीचे क्या लिखा होगा, नीचे लिखा है sin स्क्वायर, नीचे लिखा है sin स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस cos इज 2 cos स्क्वायर, और स्क्वायर आएगा ना एंगल आधा कर देंगे, ऐसा बार-बार बोलेंगे तभी जाके अपना काम चलेगा। sin स्क्वायर 80 और 10 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, तो cos tan 7 sin cos tan 7 sin कट जाएंगे ना, तो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया C8 के बाद C9 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, 54 से कोई दिक्कत नहीं है, और हम देखेंगे भाई इसको निकालने के लिए पहले तो 12 डिग्री को अपन थीटा मान लेंगे, तो 60 माइनस थीटा हो जाएगा, और वो 60 प्लस थीटा नहीं होगा, तो 60 प्लस थीटा का 72 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और कैलकुलेट कर, या कोई बात नहीं तो sin sin भी लगा लेंगे, या वरना चाहे तो एक को थीटा एक 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, और जो बचेगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, नहीं एडजस्ट होगा तो उसकी वैल्यू जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट C9 के बाद C10 में ये हमें जो ऑप्शन है उनसे मालूम पड़ रहा है, या तो उनको अलग अलग निकालें, एक को अलग निकालें और बी को अलग निकालें। सो मैंने एक सवाल कराया भी था आपको, दो 10 मल्टीप्लाई हो रहे थे और लिखा होता है k into समथिंग, तो वहां हमने एंगल को एडजस्ट करके k निकाला था,
ऐसे ही इसे ए को अलग निकाल लो, बी को अलग निकाल लो। ये देखो हमें जो ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है ना, उसमें क्या है, ए और बी की वैल्यू से मतलब नहीं है, ये तो वैल्यू निकाल के रिलेशन चेक करो। वरना अपन क्या करें, जो भी ऑप्शन चेक करते हैं उसमें ऐसा करते हैं ए और बी निकाल। अब अगर ए इक्वल टू बी आना होगा तो रेशियो 1 आ जाएगा, अगर ये ए इक्वल टू बी आना होगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर रेशियो तो अपन ए और बी निकालेंगे, और अगर मैं ए और बी निकालूं तो ए तो कितना है, 10 है हमारे पास, तो बन जाएगा 10 60 और 10 42 डिग्री, ऐसा आ जाएगा। और जब बी था वो नीचे आएगा, लेकिन कोण तो ऊपर दिखा रहा हूं, तो 10 बन जाएगा, 10 of 66 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब समझ आ गया मेरे साथ, ये थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 प्लस थीटा। इस तरह का सवाल करके रखा है हमने साइन में। अब 60 माइनस थीटा क्या होगा, 54 डिग्री होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, फिर ये बन जाएगा थीटा। नहीं, ये बनेगा आपका 60 प्लस 60 माइनस 80, ये बनेगा 60 माइनस 80 और ये बन जाएगा 60 प्लस 80। लेकिन हमें 18 नहीं होगा, 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करूंगा, एक तो थीटा मिल गया 60 प्लस, इसको थीटा बोल रहा हूं, 60 प्लस थीटा और ये 60 माइनस थीटा 54, तो टेंजेंट ऑफ 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 54 आ गया, ये 10 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम देखेंगे भाई ये थीटा 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, तो 10 18 डिग्री चाहिए अपने को, तो 10 18 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 डिग्री से करेंगे। अब एक तो इसमें थीटा, ये 60 प्लस थीटा और ये 60 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ आ गया, और एक थीटा 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप वो कट जाएंगे ना, क्योंकि एक से आएगा 18 और एक से आएगा 54, ए बाय बी बनना जाएगा, मतलब ए और बी अलग अलग नहीं निकालना पड़ा अपने को, ऑप्शन देखा भाई रेशियो निकाल लो और रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर लो। तो कहां तक आ गए हम, C10 तक आ गए। C10 के बाद मैंने देखा D2 आ गया, D2, तो D2 को देखते हैं। तो D2 में ये है हमारे पास, D2 अच्छा सवाल है इसमें, लेकिन एंगल को ध्यान से देखो आप, एंगल क्या है, डबल हो रहे हैं या एंगल आधे हो रहे हैं। अगर मैं शुरू से लास्ट में देखूंगा तो एंगल डबल हो जाएंगे, या लास्ट से शुरू में देखूंगा तो एंगल आधे हो जाएंगे, और एंगल को आधा एंगल को डबल करना आता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए वो लिखा हुआ है, तो वो सम लिखा हुआ है, उसमें एस मान है, tan अल्फा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ tan 2 अल्फा लिखा हुआ है, फिर लिखा है 4 टाइम्स ऑफ tan 4 अल्फा लिखा हुआ है, और हम देख रहे हैं 8 लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है tan 8 अल्फा लिखा है, कॉट को लिख दिया, और अच्छा लगा तो 10 10 तो 10 लेके आ गया, 8 कॉट अल्फा बच लिख दिया। अब यार ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, कॉट 8 अल्फा लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां पे मैंने सिंपलीफाई कर लिया, यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया एक बार। हम क्या करेंगे, 8 को बना देंगे 4 अल्फा, पहले एंगल को 8 को 4 बनाएंगे, 4 को फिर 2 बना देंगे और 2 को फिर अल्फा बना देंगे, ये कोशिश करने वाले हैं हम। तो 2 टाइम्स ऑफ tan 2 अल्फा को मैंने कॉपी कर लिया, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, और वी गेट टेंजेंट ऑफ 4 अल्फा एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ cot ऑफ 8 अल्फा। अब इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं दोनों के एंगल का बना दो, दोनों के एंगल जो है वो बना देंगे 4 अल्फा, ये 4 अल्फा से इसका आधा एंगल करो। अब आधा एंगल मुझे tan का भी करना आता है, sin का भी करना आता है, cos का भी करना आता है, तो cot है भी कोई बात नहीं, उस cot को क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे, 2 अपॉन क्या आएगा टेंजेंट ऑफ 8 अल्फा। अब tan का एंगल मुझे आधा करना है, या tan 4 अल्फा है या tan को मुझे tan की तरफ आना है, इसको मुझे tan की तरफ आना है, एंगल को आधा करना है, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अगर वहां 2a तो वहां a है, तो अगर वहां 8 अल्फा होगा तो वहां 4 अल्फा आ जाएगा, बस इन 4 अल्फा हम 8 अल्फा को लगाया कर रहे हैं, तो 2 तो मैंने कॉपी कर दिया, या आएगा 2 tan a आधा एंगल आ गया 4 अल्फा अपॉन, जो अपॉन नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। ये सब मेरी बात समझ आ गई ना आपको, सही दिया। अब सब जगह 4 अल्फा आ गया, हम देख रहे हैं इस से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जिससे इसका एलसीएम होगा, एलसीएम तो आएगा टेंजेंट ऑफ 4 अल्फा। अब ध्यान से देखिए मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा tan स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा, तो tan स्क्वायर 4 अल्फा से माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा कट जाएगा, पर अब इसी को ऑब्जर्व करेंगे और इसी से अपना काम चल रहा है। भाई हमने 8 अल्फा को जो है वो हमने 8 अल्फा को तो 4 अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखें, मैंने इस वैल्यू को लिख दिया हमने, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1.10। तो अब क्या हो गया, s इक्वल टू ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा प्लस, लेकिन फिर 4 तो बाहर, लेकिन नीचे वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ऐसा आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इसको लिख सकता हूं 4 और इनटू cot ऑफ 4 अल्फा, cot ऑफ 4 अल्फा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। ये तो कॉपी कर लिया मैंने, 4 को कॉपी कर लिया, 4 को कॉपी मैंने कर लिया, ये 4 को मैंने कॉपी कर लिया, और ये कहता है ना 1.10 4 अल्फा, cot 4 अल्फा। अब ध्यान से देखो वापस है, s इक्वल टू tan अल्फा,
ये बन जाएगा 10 12। अब उस 4 अल्फा को क्या बना दूं, 4 अल्फा को बना दूं मैं 2 अल्फा, 4 अल्फा को 2 अल्फा बनाऊंगा। अब देखो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन। यहाँ 4 अल्फा था, उसका डबल एंगल 8 अल्फा है, रिजल्ट क्या आया 1/10 फुट। अब यहाँ 2 अल्फा है, 2 अल्फा, यहाँ 4 अल्फा है, 2 अल्फा 4 अल्फा, तो क्या है 2 अल्फा आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात शायद, 4 अल्फा था 8 अल्फा था 4 अल्फा, इसका डबल एंगल था यहाँ। अब यहाँ 2 अल्फा कर दूं और यहाँ 4 अल्फा कर दूं, कितना आ जाएगा 1/10 2 अल्फा, तो फिर आ जाएगा 10 अल्फा। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये 2 तो यही से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 2 अल्फा। मेरी बात समझने चाहता हूं, बस फिर मैं यहां से ले लूं, ये बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cot ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ अल्फा कर दूं तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, तो फिर अल्फा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 अल्फा आ जाएगा। तो एंगल को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और आधा करने से हमारा काम चलता रहा। तो ऐसे कैलकुलेट करिए, एंगल बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, भाई आधा कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। एंगल को बढ़ाया नहीं, एंगल को कम कर दिया। इसके बाद ये कौन सा था मेरे साथ, D2 था। इसका देखो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4, पार्ट 2 में था चला 3 और 4, तो 3 तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई है, तो ये जो एंगल है हमारे पास, वो एंगल को आप कैलकुलेट कर लो, कर लिया आपके हिसाब से। एंगल अलग है हमारे पास, उन एंगल को सेम बना देंगे अपन, और अगर लिखा जाए तो 4 cos स्क्वायर, तो एंगल बड़े ध्यान से, मैंने सवाल डायरेक्ट क्लास में ना, तो एंगल को मैंने लिखा था भाई सेम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एंगल सेम हो तो हम ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे और डिवाइड कर पाएंगे। जैसे किसी बच्चे ने डाला था सॉल्यूशन का, और वो सारे बच्चे देख लेते हैं सॉल्यूशन, बच्चों की जिम्मेदारी फील करेंगे तो आसान रहेगा अपने लिए। तो यहाँ एंगल x/2 है, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल 2x है, सबको x में कन्वर्ट कर देंगे। इसको लिखेंगे sin 2x, इसको लिखेंगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ताकि यहाँ एंगल x आ गया, यहाँ पे एंगल x आ जाए। अब इसको डबल कर देंगे, डबल करने के लिए क्या करो 2 cos स्क्वायर कर दो, उसको 2 cos स्क्वायर। अगर एंगल को डबल करना मैं x/2 के लिए x आंसर आ गया, इसको ऐसा कर दें, 2 तो मैं मेंटेन कर लूंगा 1 प्लस cos, और इस एंगल को डबल कर दो, व्हाट इज 2 cos स्क्वायर 1 प्लस cos, स्क्वायर को गायब कर रहा हूं, एंगल डबल हो जाएगा, तो π/2 माइनस x आ जाएगा। ये वैल्यू लगा दी, ये प्लस साइन दिया, प्लस साइन यहां से कॉमन ले लेंगे, ये 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये 4 sin की पावर 4 है, तो 4 sin स्क्वायर x में कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा sin स्क्वायर x, यहां बचेगा sin स्क्वायर, और यहां से 4 कॉमन ले लिए, sin स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, ये cos स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, फिर अंडर में स्क्वायर आ जाएगा, इस 4 को तो बाहर निकाल लो, और हमने कहा अंडर ऑफ sin x का होल स्क्वायर, जब ये अंडर x स्क्वायर को चेक करना पड़ता है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हमें दिया हुआ है इंटरवल क्या रखा है पाई से लेकर 3/2, x पाई से 3/2 में, थर्ड क्वाड्रेंट में x है, इसका ये sin x नेगेटिव होगा, और अंडर x स्क्वायर में x अगर नेगेटिव है प्लस साइन को 2 की वैल्यू है, अंडर x स्क्वायर में x माइनस x माइनस 2 साइन, तो व्हाट इज cos π/2 माइनस x, दिस इज sin x, तो ये 2 sin x आएगा, ये माइनस 2 sin x वो कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। एक और बचा है 4, तो 4 में मेरे हिसाब से आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे ने डाला भी था सॉल्यूशन में, तो लगा देंगे x + y + 0 है, तो एक x³ y³ z³ बराबर 3x/z, ये कंसेप्ट लगा देंगे, x + y + z बराबर 0, देन x³ + y³ + z³ 3x/z। x किसको बोल रहा हूं मैं x बोल रहा हूं, x बोल रहा हूं मैं cos a, y बोल रहा हूं मैं cos b को, और z बोल रहा हूं मैं cos c, क्योंकि cos a + cos b + cos c 0 है, जो cos 3a थे, cos 3a उनसे क्यूब क्रिएट कर देंगे ना, और ये x³ ये कंसेप्ट लगा देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी सैटरडे का हमारा बचा हुआ है अभी, तो वो डिस्कस करते हैं, आप भी डालते रहो और मैं कोई एक आध होगा मैं भी डालता रहूंगा और अपना काम चलाते रहेंगे। होमवर्क लिख लो यार, 2 सवाल में से आज दिए मैंने करने के लिए आपको, वो करने हैं आपको, और नया होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट, एक्सरसाइज 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें सेक्शन सी मेरे हिसाब से सारा कर चुके हैं, तो सेक्शन सी हो गया हमारा, सेक्शन डी में भी हमने काफी कुछ कर लिए थे, तो D6 करना है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप शायद लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं, तो उसका यूज करके अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें थोड़ा। नेक्स्ट इसके बाद फिर D6 के बाद D7,
अब क्या जानते हैं, हमें क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। D7 के बाद D8 करना है। एक्सरसाइज के पार्ट 2 पर आ गया। एक्सरसाइज में पार्ट क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन शायद पूरा हो गया हमारे। सी सेक्शन में शायद हमारे एक बचा हुआ है, वो देखेंगे भी बाद में करिए। D3 करना है, D3 के बाद D4 करना है, उसके बाद D5 करना है। फॉर्मूला जानते हैं हम, D5। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इसमें देखते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 5 कर चुके, 6 कर चुके, 7 8 कर चुके, 9 भी हम कर चुके, दे चुका मतलब मैं आपको। इसके बाद हमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको उससे रिलेट करना है ना, मतलब अभी करने की कोशिश करें तो फिर बताऊंगा मैं आपको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड से दे दिएगा मैंने आपको, सेकंड से दे दिया मैंने, देख लेना, देने में कोई बात नहीं। सेकंड ट्वेल्व 13 कर सकते हैं, 13 कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है मेरे हिसाब से। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 13। इस 13 को करने के लिए अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे अपने ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल मैनिपुलेशन को लगाएंगे ना। हमारे माइंड में हमने ये फॉर्मूला लिखा है नहीं, जरूरत पड़ती नहीं है वैसे इसकी। शीट में दिया हुआ है वैसे आपको, इस फॉर्मूले को शीट में से देखेंगे आप, और वो कैसे लिखा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करेंगे ना। कैसे भाई, इस एंगल को मैं मान लूंगा और इस एंगल को भी मान लूंगा, और मैं sin a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। और फिर sin a + b का फॉर्मूला फिर लगा दूंगा, भाई इसको मान लूंगा a और इसको मान लूंगा b। sin a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा, इसको a और b मानते हो, फिर sin a + b आएगा, फिर sin a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो शीट में से फॉर्मूला देखूंगा और मैं निकालने की कोशिश करूंगा, और इनको माइंड में रखते हुए या इनका बिना यूज किए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 ये करके लाना है आपको। डीबीबी नंबर B2, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं चल रही, डीबीबी नंबर B2 के अंदर जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है, वो छोड़ देना आप। मैं देख लेता हूं, आता हूं डीबीबी नंबर B2 के अंदर, B2 या B3 शायद, B2 शायद मैं दे चुका करने के लिए आपको। तो B3 के अंदर जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है, तो उसको छोड़ देंगे अपने, उसके अलावा अटेंड कर लेंगे। तो उसमें मैं देखता हूं एक मिनट में, शायद आप देख लेंगे, या मैं बता दूंगा आपको कौन सा है, वो ग्रुप में लिख दूंगा मैं। ये करके लाना है आपको होमवर्क। बस छोड़िए यार, कैसे सर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाओ।